सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिनों के बाद फिर से मुंह दिखाने आ चुका हूँ। एंड एज़ फार एज़ यू नो, अगर तुमने मेरे चैनल को फॉलो किया है तो केमिस्ट्री और मिशन केमिस्ट्री के बाद से मैंने कुछ ड्रॉप ही नहीं किया, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था इधर से। डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, बट काइंड ऑफ डाउनफॉल चल रहा था, थोड़ा इमोशनल हेल्थ का भी डाउनफॉल चल रहा था। बट ठीक है, अब थोड़ा मैनेज हो चुका सब कुछ। और महीना कौन सा, अप्रैल है। मैंने आई थिंक लास्ट ड्रॉप किया था फरवरी में, आई गेस सो मैं आ चुका हूँ। और ये रहा मेरा सेटअप। पढ़ने बैठा हूँ नाइट लैम्प जला के। इतना गर्मी है भाई, फट रही है एकदम। और तुम्हें तो पता ही है मिडिल क्लास का जो प्रॉब्लम्स है, एसी तो चला नहीं सकता एक स्टेज में। सो इस रूम में आ चुका हूँ एंड यह है जुगाड़। ये रहा नाइट लैम्प जल रहा है ऊपर, और सामने मेरा टैब है, उसके ऊपर एनाटॉमी है। रुको, सो मैं पढ़ रहा था आर्चेस ऑफ फूड। ये रहा। और ऐसे पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो गर्मी है थोड़ा कम लगता है, बट फिर भी लग रहा है क्या बोलूँ। सो बात करता हूँ मैं कॉलेज के बारे में। सो कॉलेज में क्या चल रहा है मेरे। सो कॉलेज में तो सब कुछ एकदम क्या बोलूँ, चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ ही हो रहा है इधर। बट एंड एज़ यूजुअल सेक्शन बी का तो लगे पड़े हैं। मैं सेक्शन बी में हूँ, सेक्शन बी का लगे पड़े हैं फिर से। ऑप्शन एक्टिविटीज़, उसके ऊपर सीनियर्स का दबाव। जो सीनियर्स आए थे उन लोगों का मतलब क्या बोलूँ, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग उन्हें शहर में मैम बोले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लंबा ज्ञान पेल के चला गया, पूरा लंबा ज्ञान। मैं और नहीं बोलूँगा क्या ज्ञान, बट लंबा ज्ञान पेल के चला गया। मुद्दा क्या था, मुद्दा था हमें रिस्पेक्ट दो बस, और हमें सर मैम बोलो। हम लोगों को ये भी बोला गया कि हमारे जैसे जूनियर्स में हम लोग डिज़र्व नहीं करते, ये भी बोला गया हम लोगों को ह्यूमिलिएशन के ऊपर तरफ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। देन ये 2 वीक पहले की बात है, मतलब 2 हफ्ते पहले की बात है ये। उस वीक मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, 2 बार तबीयत ख़राब हुआ था टू बी एग्जैक्ट। उस वीक में रिज़ल्ट भी निकला था हमारे फर्स्ट सेमिस्टर का। एंड ऑनेस्टली फर्स्ट सेमिस्टर का रिज़ल्ट ठीक ठाक है, मेरा ठीक ठाक। बट एक सब्जेक्ट में बैक है, एक सब्जेक्ट में बैक है, बायोकेमिस्ट्री में बैक है एक। आई डोंट नो कैसे बैक हुआ, बट बैक है। सो अभी तक कॉलेज का जो अथॉरिटी है अभी तक कुछ नहीं दिया कि मैं रिव्यू करने दूंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का मार्क्स ऐड करके 100 के अंदर 50% टोटल टारगेट है हमारे कॉलेज का पास करने के लिए सब्जेक्ट में। टोटल मार्क्स 100 है, ओके। उस टोटल मार्क्स के अंदर 50 मार्क्स लाना है। सो 20 मार्क्स आएगा प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट और जो बाकी है अटेंडेंस, उसके बाद क्या बोलूँ, अटेंडेंस, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद बाकी जो फलना ढिमकना जो चीज़ है वो। देन है उधर क्या बोलूँ, क्लासरूम परफॉर्मेंस के ऊपर भी है। देन है उधर से ईएसए जो हुआ था हमारे, ईएसए के अंदर 30, टोटल 30 उधर और 20 इधर। एवरेज करके तो 51 व 52 आएगा एवरेज करके, टोटल में बता रहा हूँ, ठीक है। पर कैसे फेल हुआ आई डोंट नो, बैक कैसे लगा आई डोंट नो, बट मैं रिव्यू में दूंगा। और मैं मम्मी को भी दिखाया था रिज़ल्ट, वो मम्मी बोली कि रिव्यू में दो, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐड नहीं हुए लगता है।
मुझे भी ये लग रहा, गट फीलिंग कह रहा है कि कुछ नंबर्स अभी ऐड नहीं हुए अभी तक। आई डोंट नो उन लोगों का फॉल्ट है कि नहीं, बट हाँ, ये 2 इंस्टेंस हुआ था एक सर के साथ। 2 बार नंबर देना भूल, गलती हो गया था एकदम। रिजल्ट शीट दिया था, प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद भी 7 के अंदर, आउट ऑफ 7 के अंदर 0 मिला था मुझे। आई डोंट नो कैसे, बट जल्दी जल्दी मैं सर के सैकड़ों इंक्वायरी किया, बहुत लोग का होता है, अकेले मैंने इंक्वायरी किया, फिर से एक शीट दिया नया, उसके अंदर चेंज करके दिया 7। देन और कुछ 2-3 लोग थे, उन लोगों का भी सेम हुआ था 0, वो लोग भी बोले। उसके बाद एक और शीट दिया, तीसरी बार चेंज हो गया सब कुछ। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, बट ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक ठाक है एकदम। SGPA में बता रहा हूँ, SGPA अराउंड 6.2, ठीक है। एग्ज़ाम परसेंटेज में 55.2, फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार ठीक ही है। मुझे उतना हाई लेवल नहीं चाहिए, क्योंकि पता ही है यूनिवर्सिटी में मार्क्स मैटर करते हैं, बट एक एक्सटेंड में मैटर करते हैं। 60 to 70% अगर सेमेस्टर में आ रहा है तो खुश रहो भाई। और जिन लोगों को ज़्यादा मिल चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ज़्यादा मुख मत चलाओ। जिन लोगों को ज़्यादा मिल चुका है, ज़्यादा मुख मत चलाओ, ठीक है। एंड आई एम सेटिस्फाइड माई परफॉर्मेंस, मैं बता रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ परफॉर्मेंस से। बस एक सब्जेक्ट का जो चीज़ है वो चोचला है, मैं लोचा है, आई डोंट नो क्या है, ठीक है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड कॉलेज के अंदर इवेंट्स के ऊपर इवेंट्स, बाप रे। फ्राइडे को इवेंट था, फ्राइडे को 9:50 से क्लास था, 11 बजे से इवेंट था, मैंने नहीं गया। आज क्या हुआ, आज था मंडे, आज था साइकोलॉजी क्लास 12 बजे से। क्या हुआ, मैम एब्सेंट, मैम बोल दी कि आज क्लास नहीं होगा। और साइकोलॉजी क्लास मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैम क्या बोलूँ, मैम का हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब हेल्थ का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या बोलूँ, कंटिन्यू स्टेज में कुछ काम कर नहीं पाती वो, ठीक है। एंड बैकअप टीचर भी नहीं है, क्या बोलूँ, और फट के हाथ में, सीरियसली। एंड मैं अब आज भी नहीं गया, 4 दिन छुट्टी ले लिया मैंने। कल था हमारा 9 बजे से क्लास, सुबह एकदम एनाटॉमी था। सो उस क्लास को शिफ्ट करके एकदम 1:30 बजे, मतलब 2:30 बजे से कर दिया, 2:30 से कर दिया, 2:30 बजे से, ठीक है। और ये तो ठीक होगा, क्योंकि 12 बजे से क्लास है कल, 12 बजे जाऊँगा, एकदम खा पी के एकदम जाऊँगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। पढ़ कर घर आने में लेट होगा बहुत, क्योंकि अगर 2:30 से क्लास शुरू हुआ, अप्रॉक्सीमेटली वो 3:30 पौने 4 बज जाएंगे एकदम निकलने के। घर आते आते 2 घंटे लगते हैं उस कॉलेज से आने के लिए। क्या बोलूँ भाई, हालत ख़राब है एकदम। एंड अब बात करते हैं मैं स्टडी शेड्यूल के बारे में। थोड़ा ठीक है, मैं थोड़ा करके रिकवर कर रहा हूँ स्टडी शेड्यूल। एक हफ्ते पहले मेरा मन नहीं बैठ रहा था एकदम, क्या बोलूँ, पढ़ने बैठता था, फ़ोन चलाने लगता था एकदम, ऐसा ही होता है। एंड आई होप मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बाकी जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, सब लोगों का एक ही हालत है। बट थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ मैं अभी। कुछ काम किया मैंने अब, जैसे कुछ मैथ सॉल्व किया, मतलब SSC ग्रेड जो मैथ्स है ना वो सॉल्व किया। एंड कुछ हिस्ट्री जो था पढ़ा, वो जो कॉलेज का PPTs है वो रिवाइज़ किया थोड़ा। एंड ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। एंड कॉलेज का मैं क्या बोलूँ, कॉलेज का एकदम घाटिया है, क्या बोलूँ, घाटिया है। पर एक चीज़ अच्छा है कि ड्रॉप नहीं दिया, ड्रॉप देता तो ये कोई इतना कुछ नहीं हो सकता था। और जो लोग ड्रॉप दे रहे हैं अभी, गुड लक विथ योर शेड्यूल, क्योंकि मैं बहुत लोग हैं मैं ड्रॉप दिए हैं और वो लोग खुश नहीं है अभी। सो ड्रॉप दो, पर सब कुछ देख के ड्रॉप दो, क्योंकि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तभी ड्रॉप दो, नहीं तो ड्रॉप देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, बाद में चेंज कर लेना एग्ज़ाम दे के, बट घुस जाओ एक कुछ जगह में, ठीक है। कोर्स हो व कॉलेज हो, घुस जाओ किस जगह में, ठीक है। क्योंकि मैं ड्रॉप के बहुत ही खिलाफ हूँ, क्योंकि ड्रॉप देने से कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, ख़त्म हो तुम, सीरियसली कहते हो, ख़त्म हो तुम। एंड
जो ड्रॉप देते हैं एक साइकिल में फंस जाते हैं, वीसीएस साइकिल बोल रहा हूँ मैं। एक बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ कुछ एग्ज़ाम, ड्रॉप। दूसरी बार नहीं हुआ, ठीक है चलता है, फिर से ड्रॉप। ऐसे ऐसे करके वो 3-4 साल तक ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद जो कॉलेज जब जाते हैं लोग, उम्र, पहला बात उम्र बड़ा हो जाता है बहुत, मेंटलिटी मैच नहीं करता, एंड स्टडी का जो हैबिट्स है वो भी चला जाता है, एकदम कम्प्लीटली चला जाता है, ठीक है। एंड या ऐसा ही होता है सब कुछ। एंड कल देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियोस ड्रॉप करूँ। ये इस वीक में मेरा प्लान है कि 4 से 5 वीडियोस ड्रॉप करूँ एकदम स्टेज में। देखते हैं क्या होता है, बट स्टिल। एंड जाते जाते एक चीज़, रुको, दिख रहा कि नहीं, बट ये वाड़े से, सो चीयर्स माय ब्रदर्स। रुको एक फ्लैश को ऑन करते हो, रुको, ये रहा। चीयर्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्टे हाइड्रेटेड एंड समर को थोड़ा एंजॉय करो और प्रिकॉशन लेकर बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि हीट वेव्स इतना ज़्यादा है कि क्या बोलूँ, जान ले लेता है, ठीक है। तब तक मेरे के लिए मैं चलता हूँ। कल एक नया वीडियो ड्रॉप करूँगा, और या